बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे मुझे तो शोर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बातों के साथ अच्छी क्लास की शुरुआत करें। तो चलिए, मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस ऑनलाइन क्लासेस में इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। तो बच्चों देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। नवीं जमात का एक सबक जो मौजूद है वो है फूल ही फूल। तो आज हम फूल ही फूल को पढ़ेंगे। तो देखिए, फूल ही फूल किताब ले लीजिएगा, पेंसिल, पेन और बुक साथ में रख लेना है। क्योंकि मैं आप तमाम को होमवर्क भी दूंगी और दरमियान में आपसे सवालात भी करूंगी। उसे जो हल करना है हल करेंगे ना। तो चलिए, तो अब सबक नंबर ये चौथा है। नाम क्या है? फूल ही फूल और सफ़ा नंबर 56। मुझे लगता है आप तमाम ने किताब खोल ली है और सफ़ा नंबर 56 को पहुंच गए हैं। तो आज हम फूल ही फूल को पढ़ने से पहले सबक के कुछ अहम नुकात को पढ़ लेंगे। तो अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। पहले हम पढ़ेंगे फूलों की अहमियत और इफादियत। दूसरा हम पढ़ेंगे गुलाब, यानी कि आप तमाम जानते हैं गुलाब के फूल के फ़ायदे और उसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। फिर जाएंगे मोगरा फूल के बारे में, आगे आएगा चमेली, उसके बाद गुलशब्बू कहकर और एक फूल है उसे पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम इस सबक के अल्फाज और माने जानेंगे, सवालात को हल करेंगे, जुमलों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल करना है वो भी हम करेंगे, और अल्फाज के वाहिद और जमा हल करेंगे। और आखिर में मैं आपको क्या दूंगी? घर पर काम दूंगी। तो आपको घर पर काम भी बैठे बैठे करना है। तो अभी गौर से इस सबक को सुनिए और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ आप भी मेरे साथ साथ ही इस सबक को पढ़ते जाइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फूल ही फूल। सबक नंबर 9, फूल ही फूल। फूल कुदरत की सन्नाई का हसीन, दिलकश और रंगीन शाहकार है। फूल ऐसी चीज़ है जिसको देखते ही मुसर्रत का एहसास होता है और दिलो दिमाग पर एक अजीब कैफियत छा जाती है। फूल हमारे दिल को तरावत बख्शते हैं। सच तो ये है कि फूल इंसानी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। उमूमन खूबसूरत चेहरे को फूल ही से तशबीह दी जाती है। इंसानी ज़िंदगी में फूलों की बड़ी अहमियत है। ईदों और त्योहारों में फूल का इस्तेमाल कसरत से होता है। शादी ब्याह का तो फूलों के बगैर तसव्वुर भी मुहाल है। शादी ब्याह के मौक़ों पर फूलों की सजावट पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। जलसे जुलूसों में आराइश व ज़ेबाइश के लिए फूलों का बेइंतहा इस्तेमाल होता है। गुलपोशी हमारे तमद्दुन का एक हिस्सा बन गई है। गरज इंसानी ज़िंदगी में फूल काफ़ी अहमियत रखते हैं। फूल माहौल को खूबसूरत बनाते हैं और चमन को रानाई बख्शते हैं। फूल न सिर्फ खूबसूरती और दिलकशी अता करते हैं बल्कि अपनी खुशबू से माहौल को मुअत्तर भी करते हैं। फूलों के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। अक्सर फूल ही से फल बनते हैं। फूल मुख्तलिफ मदारिज से गुज़रकर कभी फल और कभी बीज बन जाते हैं और वो अनाज के तौर पर ग़िज़ा में इस्तेमाल होते हैं। फूल कई तरह के होते हैं, एक खुशबूदार और दूसरे बग़ैर खुशबू के, और कुछ बेहद खूबसूरत और रंगीन। खुशबूदार फूलों में गुलाब, चंपा, मोगरा, चमेली, गुलशब्बू, रात की रानी, मगरमस्त वगैरह हैं। कम खुशबू वाले चंद फूल हैं सूरजमुखी, कंवल, जासूत, गुले हज़ारा, सदा सुहागन, गेंदा, लिली और गुलचीनी वगैरह। आइए अब हम इन फूलों के बारे में मज़ीद
मालूमात हासिल करेंगे। गुलाब ये फूलों का राजा है। इसका वतन शुमाली ईरान है। ये खुशबूदार भी होता है और बग़ैर खुशबू वाला भी। कहते हैं कि इस फूल को मुग़ल बादशाह बाबर ने हिंदुस्तान लाया था। इसका इत्र मलका नूर जहाँ ने कशीद किया था। ये फूल सारी दुनिया में मशहूर है। इस फूल को अमन और दोस्ती की अलामत माना जाता है। इसलिए बैरूनी ममालिक से आने वाले मेहमानों को बतौर ख़ास तोहफ़तन दिया जाता है। ये कई रंग का होता है। हिंदुस्तान के सदर की इक़ामतगाह में एक चमन है जिसको मुग़ल गार्डन कहते हैं। यहाँ गुलाब की सैकड़ों किस्में उगाई जाती हैं। दूर दूर से सयाह इस चमन को देखने आते हैं। गुलाब के फूल की पत्तियों से गुलकंद तैयार किया जाता है जो निहायत लजीज और सेहत बख्श होता है। मोगरा मोगरा की भी कई किस्में होती हैं। बट मोगरा भी इसकी एक किस्म है। ये फूलों की रानी कहलाती है। ये सफ़ेद रंग का होता है। मोगरा सारे कर्नाटक में पसंद किया जाने वाला फूल है। मैसूर मोगरा बहुत मशहूर है। शादी ब्याह के मौक़ों पर इसकी बहुत मांग होती है। निहायत खुशबूदार फूल है। इसका इत्र भी कशीद किया जाता है जिसको कच्ची कली कहते हैं। चमेली चमेली को यास्मीन भी कहते हैं। ये खुशबूदार फूल है। सफ़ेद रंग का होता है। हिंदुस्तान में पाया जाता है। इसके इत्र से साबुन और शैम्पू बनाते हैं। यास्मीन की चाय मकबूल आम है। इस फूल के रस से पेट के कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ और कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ की दवा भी तैयार की जाती है। अमेरिका में इस फूल से दुनिया का सबसे कीमती इत्र जॉय तैयार किया जाता है। गुलशब्बू ये सफ़ेद रंग का होता है। निहायत खुशबूदार फूल है। इसकी खुशबू देर पा होती है। इसको हिंदी ज़ुबान में रजनीगंधा और कन्नड़ा ज़ुबान में सुगंधराज कहते हैं। गुलशब्बू से हार और गुलदस्ते बनाए जाते हैं। इत्रियात बनाने के लिए सारी दुनिया में ये फूल इस्तेमाल होता है। हाँ बच्चों, तो आपने सुन लिया है ना सबक, और आपने पढ़ लिया भी है। तो चलिए इस सबक के हम अल्फाज और मानी को जान लेते हैं। तो पहला अल्फाज और मानी मुश्किल अल्फाज क्या है, देखिएगा। फ़रहत, फ़रहत का मतलब क्या है बच्चों? मुसर्रत, मुसर्रत को कहा जाता है। दूसरा तरावत, तरावत का मतलब है ताजगी, तरोताज़ा हो जाना। और एक है अटूट, अटूट का मतलब है ना टूटने वाला। आराइश व ज़ैबाइश यानी कि बनाओ, सिंगार, अच्छा लगना। गुलपोशी, गुलपोशी यानी कि फूल पहनाना या किसी भी हार डालना, उसे गुलपोशी कहा जाता है। इत्र कशीद करना यानी कि फूल से इत्र बनाने को कहा जाता है। बैरूनी ममालिक यानी कि बाहर के ममालिक। तोहफ़तन यानी कि तोहफे के तौर पर। इक़ामत गाह यानी कि ठहरने की जगह को कहा जाता है। मूज़ी, मूज़ी यानी कि तकलीफ़ देने वाला। देर पा, देर तक रहने वाला। और आखिर में आएगा त्योहारों, त्योहारों का मतलब क्या है बच्चों? यानी कि ईद और जश्न जो हम मनाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से किताब और बुक में लिख लेना बेहद ज़रूरी है ताकि सबक को समझते वक्त आपको बहुत आसानी फराहम होगी। तो चलिए इस सबक को समझते हैं कि इस सबक में क्या है। फूल कुदरत की सन्नाई का हसीन, दिलकश और रंगीन शाहकार है। बहुत खूबसूरत अल्लाह ने क्या बनाई हुए हैं? फूल, तरह तरह के फूल दुनिया में मौजूद हैं। उसी के साथ साथ आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि शाहकार का मतलब क्या है। यानी कि शाहकार का मतलब सबसे बड़ा कारनामा, जिसे अंग्रेज़ी में मास्टरपीस कहा जाता है।
फूल ऐसी चीज़ हैं जिसको देखते ही मुसर्रत का एहसास होता है, यानी कि बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं और दिल और दिमाग पर एक अजीब कैफियत छा जाती है। फूल हमारे दिल को तरावट बख्शते हैं। पता है तरावट का मतलब पहले भी बताई हुई थी बच्चों, यानी कि सही, यानी कि ताजगी, ताजगी को कहा जाता है तरावट बख्शते हैं। सच तो ये है कि फूल इंसानी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है, ना टूटने वाला, क्योंकि हमेशा हम लोगों को फूलों की ज़रूरत होती ही है। उमूमन खूबसूरत चेहरे को फूलों से तशबीह देते हैं। तशबीह का मतलब क्या है बच्चों? एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबहत देने को हम लोग तशबीह कहते हैं। तो खूबसूरत चेहरे को किससे तशबीह दी जाती है? यहाँ फूल से तशबीह दी जाती है। इंसानी ज़िंदगी में फूल बड़ी अहमियत है। ईदों और त्योहारों में फूल का इस्तेमाल कसरत से होता है। आप जानते होंगे हर एक ईद में हम लोगों को क्या चाहिए? फूल। और त्यौहार ले लीजिएगा, कौन से भी जो त्यौहार रहते हैं उनमें भी उन लोगों को क्या चाहिए? फूलों की बेहद ज़रूरत होती है। शादी ब्याह का तो फूलों बगैर मुहाल है, क्योंकि शादी ब्याह के मौक़ों पर फूलों की सजावट के लिए देखिए कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि फूलों मंदिर को सजाया जाता है और जो भी हम लोग फंक्शन हॉल वगैरह लेके रहते हैं उसे भी बहुत अच्छी तरह से सजाया होता है। तो इसकी सजावट के लिए लोग आजकल लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। जलसों में जाइएगा आप, जुलूसों में जाइए, आराइश व ज़ैबाइश के लिए फूलों को हमारे बेइंतहा ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल ही करते हैं। और आजकल गुलपोशी, मैंने कहा था गुलपोशी यानी कि हार डालना हमारे तमद्दुन का एक हिस्सा बन गई है। जो भी हमारे मुल्क को कोई भी हो, गेस्ट क्यों ना आ जाए, हम लोग किससे पहले उसका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं? फूल डालकर, यानी कि हार डालकर उसका इस्तकबाल करते हैं। फूलों के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अक्सर देखिएगा फूल ही से फल बनता है। देखिए फूल बनता है, फूल से ही फल किस तरह से बन जाता है। फूल कभी मुख्तलिफ मुदारिज, मुदारिज का मतलब क्या है बच्चों? दर्जा, यानी कि एक दर्जा दूसरा दर्जा, इस तरह से दर्जे को पहुंचकर वो बीज बन जाते हैं। और देखिएगा पहले फल बनते हैं, दूसरा वो बीज बनते हैं, उसके बाद वो हमारे लिए अनाज के तौर पर ग़िज़ा बन जाते हैं। तो इस तरह से फूल कई तरह के हम लोगों को फ़ायदे पहुंचाते हैं। फूल कई तरह के होते हैं, एक खुशबूदार और दूसरे बग़ैर खुशबू के, और कुछ बेहद खूबसूरत और रंगीन होते हैं। देखिए बच्चों यहाँ कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको क्या दिखाई देंगे? इसमें खुशबू वाले भी हैं और बग़ैर खुशबू वाले भी, और कुछ फूल बहुत ज़्यादा रंगीन भी दिखाई दे रहे हैं। खुशबूदार फूलों में गुलाब देख सकते हैं आप, तमाम ने देखा हुआ गुलाब, चंपा, मोगरा, देखिएगा ये तमाम फूल के नाम हैं। गुलशब्बो, रात की रानी, मगन मस्त वगैरह, ये तमाम में बहुत ज़्यादा क्या है? खुशबू पाई जाती है। इसके अलावा जो हैं कम खुशबू वाले देख सकते हैं आप, सूरजमुखी देख सकते हैं आप, कमल, जासूत, उसके बाद गुले हज़ारा, सदा सुहागन, गेंदा, लिली। तो इस तरह के ये फूल कम खुशबू वाले, यानी कि इसमें खुशबू कम रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं रहती, ये सब वो फूल हैं। तो आइए हम इन फूलों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, जानेंगे कि गुलाब से क्या फ़ायदे हैं और दूसरे फूलों से क्या क्या हम लोगों को फ़वायद हासिल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? यानी कि सबसे पहले गुलाब के फूल के बारे में जानेंगे। ये फूलों का राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसका वतन शुमाली ईरान है, यानी कि ये देख सकते हैं आप, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मग़रिब, तो शुमाली यानी कि ईरान, यहाँ से ये लाया गया है, यहाँ का है ये। ईरान की कैपिटल सिटी कौन सी है बच्चों? बताइए बताइए, जल्द जल्द बताइए। माशाअल्लाह सही कहा, यानी कि तेहरान। ईरान की कैपिटल सिटी तेहरान है, तो यहाँ से ये आया हुआ है। ये खुशबूदार भी होता है और बग़ैर खुशबू वाला भी। ये फूल सारी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं
कि इस फूल को मुग़ल बादशाह, यहाँ देख सकते हैं इस तरह की तस्वीर डाली हुई है, मुग़ल बादशाह ने हिंदुस्तान लाया। कहाँ से लाया बच्चों? ईरान से। सही, तो ईरान से उसने हिंदुस्तान लाया। इसका इत्र देख सकते हैं, यहाँ इत्र की बोतल रखी हुई है। इसका इत्र मलका नूर जहाँ ने कशीर किया था, यानी कि तैयार करवाया था, क्योंकि गुलाब के इत्र में बहुत ज़्यादा खुशबू पाई जाती है जिससे माहौल को मुअत्तर कर सकता है, इसलिए मंगवाया था। इस फूल को हम हिंदुस्तान में अमन और दोस्ती की अलामत माना जाता है। बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, इसीलिए इसे दोस्ती की अलामत कहते हैं। इसलिए बैरूनी ममालिक से आने वाले, बैरूनी यानी कि बाहर के आने वाले ममालिक से जो भी लोग हैं, वो जब भी हमारे हिंदुस्तान आते हैं तो हम बतौर तोहफ़तन क्या देते हैं बच्चों? यानी कि उन्हें गुलाब देते हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि गुलाब फूलों में बहुत अहमियत का मालिक है, ये फूलों में राजा कहलाता है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के सदर की इक़ामत गाह में एक चमन है। अगर आप दिल्ली गए तो जाके देखिएगा, वहाँ एक इक़ामत गाह जहाँ सदर रहते हैं, वहाँ एक मुग़ल गार्डन कहकर है, देख सकते हैं आप मुग़ल गार्डन। और यहाँ कितने सैकड़ों किस्म के आप लोगों को क्या दिखाई देंगे बच्चों? गुलाब, सैकड़ों किस्म के फूलें लगाए हुए हैं, तो ये मुग़ल गार्डन कहलाता है। गुलाब के फूलों की पत्तियों से हम लोग क्या तैयार करते हैं? गुलकंद तैयार किया जाता है, जो निहायत लजीज और सेहत बख्श भी, यानी कि इसको खाने से हम लोगों को क्या सेहत भी अच्छी मिलती है। तो हमने गुलाब के बारे में इतनी मालूमात हासिल की है, उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए दूसरे फूल की तरफ जाते हैं, देखेंगे वो कौन सा है कहकर। देखिएगा, दूसरा फूल है मोगरा, दिखाई दे रहा है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी खुशबू रहती है इसमें। तो मोगरा की भी कई किस्में होती हैं, बट मोगरा भी इसकी एक किस्म है। ये फूलों की रानी कहलाती है। फूलों का राजा कौन बच्चों? सही, यानी गुलाब। तो फूलों की रानी कौन है बच्चों? मोगरा। मोगरा फूलों की रानी है। ये कौन से रंग का होता है? देखिए देखिए, गुलाब तो कई रंग के दिखाई देंगे आपको, मगर ये आपको सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। इसके साथ मोगरा सारे कर्नाटक में, हमारे कर्नाटक का नक्शा कितना खूबसूरत है ना, देखिएगा। तो ये कर्नाटक, पूरे कर्नाटक पाया जाता है, मगर मशहूर कहाँ है पता है? तलाश कीजिए, मैसूर कहाँ है यहाँ? तो मैसूर मोगरा बहुत मशहूर है। देखिए बच्चों, कहाँ है मैसूर? तो आपको दिखाई दे रहा है, उम्मीद करती हूँ यहाँ है मैसूर। तो मैसूर मोगरा बहुत ज़्यादा मशहूर है। शादी ब्याह, यानी कि शादियों में हम देखते हैं तो हम लोग इस मौके पर निहायत बहुत ज़्यादा मोगरा फूल का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू भी रहती है और इसका इत्र भी कशीद किया जाता है, गुलाब में भी किया जाता है। आजकल तमाम फूलों जिसमें खुशबू रहती है उसमें इत्र तैयार किया जाता है। तो इस फूल से भी हम लोग इत्र कशीद किया जाता है, जिसको कच्ची कली, इस इत्र का नाम क्या है बच्चों? कच्ची कली कहा जाता है। अब चलिए तीसरे फूल की तरफ देखेंगे। तीसरा फूल कौन सा है? तीसरा फूल चंबेली। देखिएगा कौन से रंग का दिखाई दे रहा है? चंबेली, यानी कि ये भी सफ़ेद रंग का है। तो चंबेली को यास्मीन भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में आपने सुना होगा जैस्मीन कहकर, तो उसे उर्दू में यास्मीन भी कहते हैं। ये खुशबूदार फूल है, सफ़ेद रंग का। देख सकते हैं आप कौन से रंग का है बच्चों? सफ़ेद रंग का होता है। और कहाँ पाया जाता है? हिंदुस्तान में पाया जाता है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा हिंदुस्तान तमाम चीज़ों में सफ़े अव्वल में रहता है। हर चीज़ हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है और हम खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान में पाया जाता है। इसके इत्र से साबुन और शैम्पू भी तैयार करते हैं। यास्मीन की चाय मकबूल आम है। इस फूल के रस से पेट के कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ और कैंसर जैसे मूजी मर्ज की दवा भी तैयार की जाती है। तो ये फूल अमेरिका में बहुत ज़्यादा
कीमती इत्र ज्वाय। देखिएगा आप, हिंदुस्तान यहाँ है हमारा, तो हिंदुस्तान से कहाँ आता है ये चमेली का फूल? अमेरिका, यूएसए। यूएसए की कैपिटल सिटी कौन सी है बच्चों? बताइए बताइए। सही सही फरमाया आपने, वाशिंगटन डीसी। गए हैं कभी? नहीं ना, मौका मिला तो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत अच्छी खूबसूरत बस्ती है। तो ये फूल चमेली का हिंदुस्तान से लेकर यूएसए तक पहुंचता है और यूएसए में इससे एक कीमती, दुनिया का सबसे कीमती इत्र कौन सा है बच्चों? यानी कि ज्वाय तैयार किया जाता है। तो आगे चलेंगे, गुलशबो की तरफ देखेंगे। गुलशबो क्या है? देखिएगा, ये भी फूल, इसमें भी बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गुलशबो ये सफ़ेद रंग का होता है, निहायत खुशबूदार फूल है, बहुत खुशबू रहती है और इसकी खुशबू बहुत देर तक रहती है। इसको हिंदी ज़ुबान में रजनीगंधा और कन्नड़ा ज़ुबान में सुगंधराज कहते हैं। यानी कि इस फूल को इन नामों से भी याद किया जाता है। तो आपको याद रखना है, हिंदी ज़ुबान में रजनीगंधा और कन्नड़ा ज़ुबान में सुगंधराज कहा जाता है। गुलशबो से हार और गुलदस्ते देख सकते हैं आप क्या क्या बनाते हैं। बहुत खुशबू रहती है ना, बहुत देर तक भी रहती है इसकी खुशबू। तो हार बनाया जाता है, गुलदस्ते दिए जाते हैं और इससे इत्र भी तैयार किया जाता है। इसलिए इसके इत्र बनाने के लिए ये फूल सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप तमाम ने इस सबक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मैं यहाँ ये ख़त्म करती हूँ, अगला हिस्सा क्लास में आपको समझाऊंगी। तो अभी चलिए, जो जितना मैंने पढ़ाई हुई हूँ उसके कुछ सवालात और जवाबात हल कर लें, कुछ मशक कर लें। चलिए देखेंगे क्या है कहकर। पहले मैं आपको सोचने के लिए वक्त दे रही हूँ। चलिए सोचिए। पहला है, इन जुमलों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। देखिए बच्चों, फूल हमारे दिल को डैश बख्शते हैं। सवाल का जवाब आपको ठीक तरह से सोचकर जवाब लिखना है। कुछ वक्फा दे रही हूँ आपको मैं। दूसरा, फूल इंसानी ज़िंदगी का डैश हिस्सा है। कैसा हिस्सा? किताब में तलाश कीजिए जल्द। तीसरा, डैश का तो फूलों के बगैर तसव्वुर भी मुहाल है, सोच भी नहीं सकते, किसका कहकर सोचिएगा। और चौथा, फूल ही से डैश और डैश बनते हैं। क्या क्या बनते हैं फूल से बच्चों? मैंने तस्वीर भी डाली हुई थी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने इनके जवाबात लिख लिए होंगे। चलिए जवाबात की तरफ देखेंगे, क्या जवाबात लिखे हैं। तो ये रहे आपको जवाबात। फूल हमारे दिल को तरावट बख्शते हैं। देखिए, तरावट बख्शते हैं। दूसरा, फूल इंसानी ज़िंदगी का कैसा हिस्सा है बच्चों? अटूट। सही कहा। तीसरा, शादी ब्याह का तो फूलों के बगैर तसव्वुर भी मुहाल है, तो शादी ब्याह आना है। और चौथा, फल, और आखिर में क्या आना है? बीज, यानी कि फूल ही से फल और बीज बनते हैं। तो ये हुआ आपके जवाबात। आपने भी ठीक लिखे थे ना? मुबारक हो आप तमाम को, शाबाश। ये रहा आपका इनाम, कबूल फरमाइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वो आपने हल किया, अभी ये मैं हल करूँगी, यहीं डालकर हूँ, तो आप देख सकते हैं और जल्द जवाबात लिख लीजिएगा। इन अल्फाज के जमा लिखिए। ग़िज़ा, ग़िज़ाई, मुल्क, ममालिक, क़िस्म, अक़साम, पत्ती, पत्तियाँ, इत्र, इत्रियात, दवाई, अद्वियात, मर्ज़, अमराज। यानी कि ये हो गए जमा। अब मेरी बारी तो हो गई, अब आपकी बारी है। तैयार हैं? चलिए इन सवालात को हल कीजिए, देखेंगे किस तरह से हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल, किसके नाम से दिलो दिमाग को फरहत महसूस होती है? कौन सा नाम है बच्चों? याद करके लिख दीजिएगा। फूल किसकी निशानी है? बताई हुई थी फूल किसकी निशानी है कहकर। नेक्स्ट आएंगे, शादी ब्याह में किस चीज़ पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं? किस चीज़ पर? बताई हुई थी। ध्यान लगाइएगा और सोच समझकर ठीक जवाब लिखिएगा। और फल किससे बनता है? किससे बनता है फल? देखिए, वो तस्वीर भी लगाई हुई थी मैं, फूल किस तरह से बनता है कहकर, तो आपको तलाश करके लिखना है। और आखिर में आएगा एक सवाल,
चंद एक खुशबूदार फूलों के नाम गिनाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपने बैठे बैठे इसे आसानी से हल कर लिया होगा। तो सोचिए सोचिए, जल्द जल्द सोचिएगा। अब देखेंगे इसके जवाबात। ये जवाबात आपको नोटबुक में भी लिख लेना है ताकि आपको इम्तिहान या टेस्ट के मद्देनज़र आसानी होगी। तो चलिए इसके जवाबात देखते हैं, देखेंगे कौन कौन से बच्चों ने हल किया है। पहला, किसके नाम से दिलो दिमाग को फरहत महसूस होती है बच्चों? आसान है जवाब, फूल के नाम से। सिर्फ फूल लिख दीजिएगा आप, उसका सवाल का पूरा यही रहेगा, तो उसे ही आप यहाँ जवाब तखलीद करके लिख सकते हैं। फूल के नाम से दिलो दिमाग को फरहत महसूस होती है। दूसरा, फूल किसकी निशानी है? सवाल था तो आसान जवाब, फूल अमन और दोस्ती की निशानी है। तो ये भी दूसरा हल हो गया। तीसरा है, शादी ब्याह में किस चीज़ पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं? तो आपने ठीक लिखा है। तो शादी ब्याह में फूलों की सजावट, यानी कि बहुत अच्छा सजा के रहते हैं, तो फूलों की सजावट पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। फल किससे बनता है? तो फल फूल ही से फल बनता है, वो भी आसान है। और आखिर में आएगा, चंद एक खुशबूदार फूलों के नाम गिनाइए। कौन कौन से हैं बच्चों? चंद एक खुशबूदार फूलों के नाम, ये रहे वो नाम। खुशबूदार फूलों में गुलाब, चंपा, मोगरा, चंबेली, गुलशबो, रात की रानी, मगनमस्त वगैरह हैं। तो ये रहे जवाबात। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने हल भी किया था और नोटबुक में लिख भी लिया होगा। बहुत अच्छे, आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने सही जवाबात मुझे दिए हुए थे और आपने अपनी बुक में लिखा हुआ था। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको मैं घर पर कुछ काम दे रही हूँ। ये सब तो यहीं हल हो गए, घर पर बैठे काम करना है ना। तो चलिए देख लीजिएगा ये कौन से सवालात हैं जिनको आपको हल करना है घर पर बैठकर। तो ये रहे सवालात। इन सवालात के जवाबात लिखिए। पहला है, ठीक तरह से किताब में देखकर लिखिएगा। गुलाब के बारे में चंद जुमले लिखिए। जितना भी मैं पढ़ाई हूँ, जितना आपको समझ में गया हुआ है, वो ठीक तरह से देखकर लिख दीजिएगा कुछ जुमले। दूसरा सवाल है, मोगरा फूल के फ़वाइद बताइए, यानी कि उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं वो लिखना है आपको। तीसरा, चंबेली के फूलों से क्या क्या तैयार किया जाता है? तो आपको तस्वीर भी डाली हुई थी, तो उसे सोच समझकर आप लिख दीजिए। और आखिर में सवाल है, गुलशब्बू के दूसरे नाम बताते हुए उनके तरीक़े इस्तेमाल भी बताइए। यानी कि ये 4 सवालात आपको मैं घर पर काम के तौर पे दे रही हूँ, तो इसे आपको हल करना है। और एक आपको मैं अमली मश्क दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ये भी आसानी से कर लेंगे। देखिए वो अमली मश्क क्या है। अपने माहौल में पाए जाने वाले मज़ीद फूलों के नाम, उनकी खुसूसियात पर मालूमात जमा करें। यानी कि आपके अतराफ़ इकना बहुत सारे फूल होंगे, तो उनके बारे में आपको मालूमात हासिल करना है, उनके नाम लिखना है, उनके मालूमात हासिल करके लिख दीजिए। तो यही आपके अमली काम है। उम्मीद करती हूँ आज का जो हिस्सा मैंने पढ़ाया हुआ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में गया होगा। तो अभी अगले हफ्ते हम लोग दोबारा मिलेंगे, किसके लिए? यही सबक को मुकम्मल करने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।